आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो दिल को छू जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के गवाह बनने जा रहे हैं जो इंसानियत और करुणा की मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनकी जिंदगी में अंधेरा था, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण बनकर आई संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। यह कहानी है हरियाणा के जिला यमुनानगर के कैंप एरिया में स्थित जम्मू कॉलोनी की, जहाँ एक परिवार आर्थिक तंगी और बीमारी की दोहरी मार झेल रहा था। परिवार के मुखिया जो पिछले 2 सालों से बीमार हैं, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता और उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण वे काम नहीं कर पाते। घर में न खाने के लिए अनाज था, न बच्चों के लिए किताबें और न ही खाना पकाने के लिए कोई साधन। और तो और वे किराए के घर में रहते हैं, जिसका किराया भरना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस परिवार की ऐसी स्थिति को जान संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत जी के अनुयायी उनके घर पहुंचे। इस मुहिम के तहत उन तक सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि जीवन की सभी मूलभूत जरूरतें पहुंचाई गईं। 25 किलो चावल, 5 किलो आटा, दालें, कपड़े, बर्तनों का पूरा सेट और यहाँ तक कि एक भरा हुआ गैस सिलेंडर भी। और बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए स्कूल बैग, पेंसिल और किताबें भी दी गईं। ये सिर्फ राशन नहीं बल्कि एक नया जीवन है। दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनीन धर्मान ट्रस्ट की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है वो उन गरीब परिवारों तक पहुंच रही है जिनका कोई सहारा नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज उन बेसहारों का सहारा बन के आए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फ्लैक्स में, इस गाड़ी में लगा हुआ है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और वाकई में आज एक गरीब परिवार के पास कबीर भगवान कहें या संत रामपाल जी महाराज कहें, वो यहाँ पर पहुँचे हैं या कहें अपने शिष्यों को उन्होंने पहुँचाया है, उनके आदेश से आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं शिष्य बहुत सारे खड़े हैं और यहाँ पर इस राहत सामग्री पहुँचाने के लिए अब ये गाड़ी से अब राहत सामग्री पहुँचाने के लिए ये सेवादार सतलोक आश्रम से आए हैं और गरीब परिवार के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसा कि यमुनानगर के ये जम्मू कॉलोनी है, कैंप के अंदर जम्मू कॉलोनी है, इस जम्मू कॉलोनी में यहाँ पर ये राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो एक बार हम भी उस परिवार की तरफ बढ़ते हैं, उस परिवार से जानेंगे कि ये पहले भी राहत सामग्री आई है या पहली बार आई है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम उस परिवार के पास पहुँच चुके हैं। ये सामने परिवार बैठा हुआ है और ज़िला यमुनानगर का ये कैंप का एरिया है जम्मू कॉलोनी। और यहाँ पर जैसे कि राहत सामग्री रखी गई है और ये चारपाई इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से जो भी ज़रूरतमंद चीज़ इस परिवार को थी, उनके एक आदेश से यहाँ पर चारपाई भर दी गई है। एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के सेवादार खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, कि क्या क्या आज राहत सामग्री में इस परिवार को राहत पहुँचाई गई है। जी नमस्कार। सत सही। क्या नाम है? अजय दास, जिला यमुनानगर से। अजय जी, ये बताइए क्या क्या सामग्री दी गई, एक बार विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। इसमें 25 किलो चावल राम है और 5 किलो आटा है
और इधर से मूंगी की दाल है 500 ग्राम, काले चने हैं जी, हरी मूंग की दाल है जी, और टाटा की चाय है जी। और ये सरफ है जी, हल्दीराम है जी 150 ग्राम, और टाटा का नमक है जी 1 किलो, चने की दाल है जी 500 ग्राम, 4 किलो चीनी, और ये नहाने की साबुन है जी 4 टिक्की, और ये लाल मिर्ची है, और ये साबुन है कपड़े धोने के, पेंसिल है, बच्चों की किताबें हैं, और इधर से इन बच्चों के लिए बैग दिए गए हैं, इनमें किताबें भी दी गई हैं, और ये रसोई के लिए बर्तन दिए गए हैं। और बर्तन में क्या क्या है? बर्तन में इनको ये तवा है जी, खाने की थाली है, कोली चम्मच है, टिफिन है स्कूल का, और चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए बर्तन है, कैंपर दिया गया है, चम्मच है, चायदानी भी है, और ये जग भी है, जग भी है, पानी रखने हाँ जी, पानी रखने के लिए कैंपर दिया गया है, कैंपर भी है। और उधर से फराटा गर्मी है तो फराटा दिया गया है। अच्छा, ये फराटा पंखा भी देखो दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या ये देखिए अन्नपूर्णा, सब में इन्होंने स्टिकर लगा रखे हैं, सूखा दूध। ये तो भाई पी भी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। सिलेंडर भी भरवाया है, सिलेंडर भरवा के दिया गया भगत जी, सिलेंडर भी भरवा के दिया गया है। और ये शायद ये गुड़िया खड़ी है, इसके ये स्कूल की जूती है, ड्रेस भी दी गई है जी। और ये ड्रेस है यहाँ पर। और ये देखिए लिखा हुआ इन्होंने बाकायदा, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, सरसों का तेल है 2 किलो, और ये अचार भी है, कैंपर भी है, ठंडा पानी बना रहे, गर्मी का सीज़न है। और दिखा देते हैं, इसमें भी पेंसिल है, और इसमें भी पेंसिल है ना, ये पेन है। अच्छा, एक ये पेन है, ये पेंसिल है। अच्छा जी, अच्छा, बाकी ये कापियाँ हैं, हाँ जी, जुराब है, ये जुराब है, ये ड्रेस है, ये परना है, ये आटा, फिर सारा सामान दे दिया आपने तो। बंदी छोड़ने दिया है जी। अच्छा, बंदी छोड़ने दिया। बंदी छोड़ कौन? संत रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर परमात्मा उतरे हैं, और गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ के उनकी सहायता दी जा रही है, की जा रही है। गरीब परिवार को ढूंढ ढूंढ के उनकी सहायता दी। अच्छा, ये मुहिम जो चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, कैसे आप ढूंढते हैं? मतलब क्या आप गली मोहल्ले में जाते हैं, गांव नगर में जाते हैं, कैसे ढूंढ लेते हैं गरीबों को? जैसे कि हर एरिया में भगत हैं अपने, और जैसे जैसे उनको पता लगता है कि इस परिवार में खाने की दिक्कत है, भगत जी बीमार है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो परमात्मा से इनकी प्रार्थना लगाई जाती है। तो परमात्मा के आदेश अनुसार इनको अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा गया है, और परिवार से पहले बातचीत करते हैं कि उनको घर में किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो परमात्मा से प्रार्थना करके वो सब इनको दिया जाता है। परमात्मा कौन? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए हैं धरती पे इस टाइम। तो जैसे सरपंच से भी आप बात करते गांव में जब जाते हैं? हाँ जी, वहाँ के अधिकारियों से, जैसे भी सरपंच हो गया, एमसी हो गया, उनसे भी बातचीत करते हैं, ढूंढते हैं आप? हाँ जी। आइए एक बार परिवार से बात करते हैं, कितने सदस्य हैं, और आज पहली बार राहत सामग्री पहुंची है, तो इनको कैसा महसूस हो रहा है? जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई जी आपका? महादेव जी। महादेव जी नाम है आपका। पर घर में कितने सदस्य हैं आप लोग? हम 4 सदस्य जी। तो यहाँ पर तो 3 मौजूद हैं। 3, एक बच्चा ट्यूशन गया हुआ है। अच्छा, ट्यूशन गया हुआ है। हाँ। तो कमाने का जरिया क्या है आपका? जी, कमाने का जरिया हम काम करते थे पहले, तो अब 2 साल तो हो गया, हमें आँख से दिखाई नहीं देता। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये पेशाब जाम हो गया पीछे, तो उस वजह से इन्फेक्शन बताया डॉक्टर, और ये चीरा लगा के पेट से नाली डाला। जब तो और हम बैठ गए, तब भी नहीं काम करते, अभी भी नहीं, जरिया ख़त्म हो गया। तो यानी कमाने वाले सिर्फ आप थे, और अब कमाने का कोई साधन नहीं रहा है, और पेट में चीरा लग गया है, और ये नाड़ी भी पड़ चुकी है। देखो दर्शकों, देख सकते हैं, बड़ा दुखी परिवार है ये, इलाज भी चल रहा है। तो इलाज का खर्चा कैसे चलता है आपका? इलाज का खर्चा भी तो बंद हो गया, लेकिन ये जो मुहिम चली है ना, ये संत रामपाल जी महाराज की, तो उनके तहत मतलब कि ये सब हमारा इलाज करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है, और आगे भी होगा। ये एक ही कमरा है आपके पास? हाँ जी। तो क्या आपका है? ये किराए का है जी। अच्छा, किराए का। हाँ जी, ये लाइन क्वार्टर है, 3 रूम है, जिसमें एक में हम रहते हैं। अच्छा, आप
एक रूम में और बाकी और किराएदार रहते हैं इसमें? हाँ जी। तो मकान वगैरह आपका है कि नहीं है? ना जी, मकान नहीं है हमारे पास। तो कहाँ गांव कौन सा है, कहाँ से मतलब कहीं और से आए हैं या यहीं पे आपका जन्म हुआ था? जी हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। अच्छा, यहाँ कमाने के लिए आए थे? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। तो किराए के मकान में रह रहे हैं? हाँ जी, किराए के मकान में। तो ये किराया किराया 2500 रुपया लग जाता है बिजली बिल लेकर के, इसका किराया हर महीने। तो भर लेते हैं आप? हाँ भरते थे, लेकिन अभी असमर्थ हो गए इलेक्शन होने के कारण। हाँ, तो आगे का कोई आस नहीं है भरने की, तो इस लेकर के थोड़ा मजबूरी है। लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे हैं मान लीजिए आपके घर में, तो अब वो पैसे बचेंगे क्योंकि राहत सामग्री संत रामपाल जी ने महाराज जी ने पहुंचाई है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया है कि हमें अब जो भी कुछ थोड़ा बहुत होगा तो वो बचेगा ही, और अच्छा से हम गुजारा कर पाएंगे अब संत रामपाल जी महाराज के जरिए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। एक बार बहन जी से बात कर लेते हैं। तो बहन जी, आप भी कमाने जाते हो या इन्हीं की देख रेख में लगे रहते हैं? नहीं, अभी तो देखे, लेकिन मेरा देर लगे रखे हो। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। हाँ। तो बहन जी, जो ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है, लगभग रसोई की सारी सामग्री, दालें भी कई प्रकार की हैं, 4 प्रकार की दालें हैं, और यहाँ पर जो स्कूल की ड्रेस है, कैंपर है, पंखा है, हर सुख सुविधा आपको पहुंचा दी है लगभग। और कोई डिमांड है आपकी, कोई ज़रूरतमंद चीज़ की आवश्यकता है तो बताइए। यहाँ संत रामपाल जी के शिष्य खड़े हैं और उनसे प्रार्थना लगाई जाएगी संत रामपाल जी से। नहीं, भगवान तो हमारा बहुत दे दिया, आप सत रामपाल जी भगवान यानी तो आपने भगवान मान लिया संत रामपाल जी को? हाँ, हम तो भगवान मान रखे हैं। भगवान ही है वो धरती पर, तभी तो हमारा इतना सहारा दे रहा है, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, पहले कोई ऐसा कोई बाबा आया हो, कोई कमेटी आई हो क्या, या कोई मेंबर आया हो अड़ोस पड़ोस का, कोई पंच सरपंच या कोई अन्य ज़रूरतमंद चीज़ लेकर कि हाँ भाई लो, आप बहुत गरीब हो, दुखी हो? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आते हैं? तो पहली बार ये आए हैं? हाँ, ये तो पहली बार आई है। महादेव जी, कैसे सर्वे किया गया था? कुछ कौन लोग आए थे जो आपके विषय में इन्होंने जानकारी निकाली? ये देखो जी, एक दिन ये गली में सर्वे करने आ रहे थे, तो हम घर थे, तो गली में मोहल्ले में हमारे बारे में सबको पता है। अच्छा, उन्होंने तो बताया? हाँ, तो उन्होंने आकर के बताया, देखो ये कोई है जो 3-4 लोग सर्वे कर रहे हैं, एक बार देख लो, वो मदद के लिए आए हुए हैं। फिर हम गए तो ये बता के हम रामपाल जी महाराज के वो है टीम है, जो हम गरीबों को अन्नपूर्णा मुहिम जो है ना चलाते हैं हमारे गुरुजी, तो उस जरिए हम सबको जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करते हैं। तो फिर हमने बुला कर लाया हमारे घर में, जब हमारे घर की हालत देखे तो उसके बाद इन्होंने फिर उनसे जो भी इनका प्रोसीजर था वो करके फिर ठीक है, जो प्रोसीजर था वो करके आज राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। कौन सी क्लास में हो? 2nd। तो स्कूल वगैरह जाते हो? स्कूल में 2nd में कि फीस उस भरी जाती है? फीस अभी नहीं भरी है।
फीस अभी नहीं भरी जाती, तो फीस क्या, कैसे, क्या संत रामपाल जी की शिष्य क्या कह रहे हैं इस विषय में? वो कह रहे हैं कि फीस भी देंगे, जो स्कूल का होगा, ट्यूशन का, जो सारे फीस भरेंगे, दवाई का खर्चा भी, मतलब कि तो ये वो तो फिर देने को। भगवान ही आ गए आपके लिए। हाँ, वो तो हमारे लिए तो भगवान ही है। और वो ऐसा कोई संत, ये पहला संत देखे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो गरीबों को सुनते हैं और घर जा कर के उनके घर सामान पहुंचाते हैं उनकी टीम। नहीं तो और कोई तो पूछने भी नहीं आता, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं पूछता ही नहीं कोई। सब कथा के नाम पे लूटते हैं, बस। हैं सब लोग सत्संग करते हैं, दान पेटियों में दान डलवाते हैं, लेकिन राहत सामग्री नहीं पहुंचाते हैं, और ये काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो बेटा पढ़ने की अब कैसा लग रहा है? जो फीस भरी जाएगी आपके लिए, कॉपी किताबें भी, ये आपकी जूतियाँ भी आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ोगे अब? हाँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मोहनदास। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मोहन जी, ये बताइए कि जैसे अब मान लीजिए आपने पहली बार तो राहत सामग्री यहाँ पहुँचा दी इनके पास, अगर दूसरी बार इनको ज़रूरत पड़ती है तो कब तक इनको राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी? जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो, जब तक ये भाई स्वस्थ ना हो, तब तक सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, हम इनको एक ये रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये कार्ड दे के जाएंगे, और एक ये कॉपी दे के जाएंगे इनको। अच्छा, इस कार्ड में क्या है? ये नंबर लिखे हुए हैं, एक बार दिखाना कार्ड। ये आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं सर। महाराज जी के आदेश अनुसार जब तक भी ये भाई स्वस्थ ना हो, तब तक इनको कंटिन्यू राशन आश्रम की तरफ से आएगा, और जब भी ये आश्रम ये इनकी राहत, ये जो सामग्री है, जिस दिन ख़त्म हो जाएगी हमें फ़ोन कर देंगे 1-2 दिन पहले, हम समय से इनको दोबारा से ये राहत सामग्री देंगे, और हम अपने एक रजिस्टर है आश्रम की तरफ से, इसमें हम नोट कर लेते हैं जो जो हमने इनको सामान दिया है। अच्छा, जितने परिवार होते हैं, जितने लोग ज़रूरतमंद सामग्री पहुंचाते हैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उनके सबके रजिस्टर में नोट करते हैं? सबके हम नंबर नोट करते हैं, एड्रेस नोट करते हैं, ताकि हमें आसानी ना हो, हमारे दूसरे सेवादार भी यहाँ आ सकते हों, उसके लिए सुविधा के लिए हम अपना आदेश, गुरु जी के आदेश अनुसार ये सुविधा गुरु जी ने। ये जो रजिस्टर इनको छोटी सी कॉपी दी गई है एक तरीके से, ये किस लिए है? ये इनके जो सामान है सारा नोट करके देंगे, यानी कि किस्त बना रखी है किस्त हमने किस्त बना रखी है, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो जब भी कंटिन्यू। आए तो इसमें साइन वगैरह करवाते हैं? जी हाँ, हम मुख्य सेवादार इसमें साइन इनके होते हैं, और हम अपने भी करेंगे। ये महाराज जी के आदेश अनुसार कि कोई हमारे सेवा में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, ठीक है। यानी देखिए, बड़े बहुत ही अपने गुरु जी के नियम पर चलने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और सेवा में कोई कमी ना रह जाए। आप जरा आएंगे, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। एक बार, क्या नाम है आपका? अनुराग दास। अनुराग जी, ये बताइए कि सेवा में कोई कमी ना रह जाए, संत रामपाल जी महाराज आपको क्या ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि आप तत्पर आगे आ जाते हैं, और जैसा वो आदेश करते हैं तुरंत उन आदेशों पर खरा उतर जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज पहले तो संत से बढ़कर हैं हमारे लिए, वो स्वयं कबीर साहब के स्वरूप हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का तो चोला है, खुद कबीर परमात्मा इस धरती पे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण रूप से कबीर साहब मानते हैं, और परमात्मा के दिए हुए आदेशों को 100% फॉलो करते हैं। उन आदेशों के बिना गुरु को गुरु नहीं मानना, आपने गुरु के आदेश ही तो मानने आए, तभी तो आप गुरु बनाओगे उसको। अगर आपने गुरु के आदेश ही नहीं माने तो फिर गुरु बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी मुहिम के तहत आज इस परिवार को जो राहत सामग्री दी गई है, उस सामग्री का पूरा निरीक्षण करके, कोई उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, कोई सामग्री में कमी ना हो, क्वालिटी सबसे बढ़िया हो, वो सारे दिशा निर्देशों को पालन करते हुए ये सामग्री राहत परिवारों को पहुँचाई जाती है। गैस सिलेंडर ये नवा दिया है कि आपने भरवा के दिया है? इसमें जी हमने इनसे पूछा था कि आपके पास सिलेंडर है या आपको सिलेंडर भी चाहिए, तो इन्होंने कहा था जी सिलेंडर का कनेक्शन हमारे पास है, परंतु हमारे पास गैस भरवाने के पैसे नहीं हैं। तो गुरुजी संत रामपाल जी के आदेश अनुसार इस सिलेंडर में गैस भरवा के हर महीने दी जाएगी जी। सिलेंडर इनका ही है जी। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं, यानी कि कहें जेल धाम में बैठे हैं, लेकिन गरीबों की सुन रहे हैं, और एक तरीके से बासमती चावल और बढ़िया क्वालिटी की दालें, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नंबर 1 के
बर्तन, हर तरीके की सामग्री पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। यानी जिस परिवार को जो भी आवश्यकता होती है, जो भी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। यानी कि देने वाला कबीर भगवान है। आप कह रहे हैं कबीर भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज महान संत हैं और वो दे रहे हैं। तो कैसे संभव हो पा रहा है? एक जेल में बैठ के संत खुद जेल की रोटी खा रहे हैं और दूसरों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अमृत भोजन खिला रहे हैं। देखो, जब तक हम उनको एक संत मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे, तो हमारे मन में बारी बारी ये विचार आएगा कि जेल में बैठे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब हम उनको भगवान मानेंगे, भगवान देखो कहीं पे भी होता है। अब शिव जी है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, वो कहीं हमारे सामने आते हैं, परंतु फिर भी वो जो उनको मानते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। ऐसे ही कबीर भगवान जेल में बैठ के भी सारी सृष्टि को चला सकते हैं। इसका एक उदाहरण अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए थे, परंतु उन्होंने जेल में से बैठ के भी पूरी सरकार अपनी चलाई है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है। वो जेल में बैठ के खुद सूखी रोटी खाते हैं। उन्होंने अपने मुख से बोला है कि जी मैं एक सूखी दाल रोटी से अपना गुजारा कर रहा हूँ, परंतु मेरे बच्चे जो हैं ना वो भूखे न रहें। उस मुहिम के तहत उन्होंने पूरे जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको बहुत सहायता देनी शुरू कर दी है इस मुहिम के तहत। देखिए, भावुक हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, आंखों में आंसू आ चुके हैं और ये भावुकता उनकी बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज कितने दयालु हैं और कितनी दयालुता है उनके अंदर। खुद जेल की रोटी खा रहे हैं और उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके एक आदेश पर खरे उतर रहे हैं और लगातार उन गरीब परिवारों तक पहुँच रहे हैं, गरीब परिवारों को राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। और ये राहत सामग्री देख कर हमें बड़ी खुशी होती है। ऐसी राहत सामग्री बहुत ही मतलब कहा जाए कि जो अपने आप को रईस मानते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान जो है वो अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा में तो जूझ रहा है, लेकिन रेशो देखा जाए तो लगभग 20 से 25% के बीच में है। तो अगर उन गरीबों के लिए सभी रईस लोग या मीडियम वर्ग के लोग अगर ज़रूरतमंद चीज़ों का उन तक राहत सामग्री पहुँचाएँ तो ज़रूर पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने भी एक इंसानियत होने का इंसानियत जो है वो जगाई है संत रामपाल जी महाराज की। इंसानों का क्या काम होता है और जो गरीबों की सुनता है उसकी भगवान सुनता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है। तो यहाँ पर एक बार इन परिवार वालों से और बात कर लेते हैं। सर जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज राहत सामग्री पहुँचाई है आपके लिए, इसके अलावा जैसे सिलेंडर भी पहुँचा दिया आपके लिए, दूध भी, जो भी आपको आवश्यकता थी, इसके अलावा और कोई आपको आवश्यकता हो तो बताइए। संत रामपाल जी शिष्य खड़े हैं। देखो जी, और कोई आवश्यकता तो अब जो होगा जैसा वैसा जब अगले किस्त जब आएगी उसमें हम बताते रहेंगे, जैसा होता रहेगा तो इस हिसाब से हम कहेंगे। बाकी अभी यही बहुत है हमारे लिए, तो यही बहुत है। जैसे कि जो आज भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज सफल कर रहे हैं और उन बेटियों की आवाज़ सुन रहे हैं जेल धाम में बैठकर, जेल में बैठकर, और ये कापी किताब पहुंचा रहे हैं। पढ़ाने का और बढ़ाने का जो नारा है वो संत रामपाल जी महाराज सफल कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी राहत सामग्री पहुंचाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग लाभार्थी होते हैं, वो लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिलता है, राशन कार्ड वगैरह से कुछ? ये राशन कार्ड से मिलता था पहले, लेकिन अब कट चुकी है, अब वो भी नहीं है। अब हमारे पास विपता आई तो वो भी ख़त्म हो गया, और इतना मिल तो रहा था लेकिन अब कट गई। अब विपता आने पर वो भी कट और दुखी हुए आप जब कट गए? और ज़्यादा दुखी हो गए। लेकिन अब भगवान संत रामपाल जी महाराज जी ने सुन लिया आपका। हाँ, जो वो तो बस हमें तो ये पता ही नहीं था पहले से क्या चीज़ है नहीं है। वो तो हमें अगर पड़ोसी को नहीं बताते, पड़ोसी, तो हमें तो पता ही नहीं होता, ये हमारे पास नहीं आ पाता ये लाभ। आपको लगता है कि खोजबीन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, हर गरीबों की सुन रहे हैं? हाँ जी, ढूंढे जब भी तो यहाँ आ रहे थे, जब भी तो हमें पता लगा, नहीं तो हमें कैसे पता लगता, हमें तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का। देखिए, लाभार्थी थे लाभ लेने के, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाया किसी कारणवश। वो राशन कार्ड से भी नाम काट दिया गया और डिपो में गए तो उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम में, अन्नपूर्णा मुहिम में, ना ही कोई राशन कार्ड है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। उनके एक आदेश से उन गरीबों तक, उन ज़रूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। और जैसे कि ये एक फ्लैक्स है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। जैसे सतयुग में कोई भी भूखा नहीं रहता था प्राणी, इसी तरह आज कलयुग में भी सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। भूखे को खाना खिलाइए,
तुलसी को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। और जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में और क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों के लिए तो इतनी व्यवस्था की है, जैसे अब आप देखो उनके लिए सारे जूते, कपड़े, ड्रेसेस, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस। अब आप देखो इस बच्ची को इतने बढ़िया ब्रांड के पेन, इतने बढ़िया ब्रांड की पेंसिल देखो, इतनी अच्छी बुक्स, कापियाँ दी हैं। अब ये बच्ची, ये गुड़िया इतना मन लगा के इस चीज़ को पढ़ेगी और इसकी आस्था एक ना एक तरीके से परमात्मा से जुड़ जाएगी, और ये सोचेगी जो परमात्मा, मैंने अभी तो भक्ति शुरू नहीं की और मेरा इतना साथ दे रहा है, अगर मैं इसकी भक्ति करूं इस भगवान की, यहाँ ये जो भी संत मान रही है इसको, तो मेरे को कितने लाभ मिलेंगे। तो इसकी आस्था इतनी दृढ़ हो जाएगी, धीरे धीरे जब ये पढ़ के बड़ी होगी तो इसका पूर्ण विश्वास अपने परमात्मा के प्रति पूरा बन जाएगा। फिर जब ये नाम लेगी तो इसको फिर परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त रमैनियाँ भी करवाते हैं। तो ये गुड़िया जब बड़ी होगी तो इसकी शादी की भी चिंता इनके माँ बाप को नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से संत के शरणों में जुड़ी हुई है, तो इसके हाव भाव, विचार और इसका जो संगत है वो सब परमात्मा की संगत होगी। उस संगत के तहत इस बच्ची की रमैनी, यानी जो जगत में विवाह कहते हैं, वो होगा। तो ये अपना अगला वैवाहिक जीवन जो है वो भी पूरा ही सुखमय तरीके से बिताएगी। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज, आपको भी ये एक मुहिम लग रही है, परंतु इस मुहिम के पीछे जो महाराज के लक्ष्य हैं, गुरु जी के लक्ष्य हैं, वो हम अपनी वाणी से या अपने किसी भी तरीके से बखान नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज की सोच और उनके काम करने का तरीका, जगत को समझाने का तरीका पूरे सारे संत समाज से अलग है। उस तरीके को हम किसी भी तरीके से बखान नहीं कर सकते। हम तो उनका कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करते हैं कि हे परमात्मा, आपने इतनी बड़ी मुहिम इतने सहज में, इतने बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँव कस्बों तक चला दी, हम सोच भी नहीं सकते थे। जी, सोच बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस धरती पे कोई ऐसा नहीं कर सकता, ना ही हमने करते हुए कभी देखा है और कर भी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया है। और जो लोग कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज अगर भगवान है तो कोई शक्ति दिखाए, तो वाकई में ये बहुत बड़ी शक्ति है। पूरे विश्व को खिलाना, वो भी फ्री में खिलाना, संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर ही ये पावर है, शक्ति है, उनके अंदर ताकत है। इसके अलावा और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज की, मैंने जैसे आपको बताया कि बेटियों के विवाह के लिए, बच्चों के विवाह के लिए दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। रक्तदान शिविर चलाते हैं संत रामपाल जी महाराज। साल में 6 समागम होते हैं, उनमें रक्तदान शिविर गुरु जी के 12 आश्रमों में चलाए जाते हैं। नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को जो ये राशन की अन्नपूर्णा मुहिम वो दे रहे हैं। फिर जब भी इस विश्व पे, भारत पे कोई भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज इतने परिवारों को, मतलब हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतने परिवारों को बाढ़ की राहत सामग्री पहुंचाते हैं, जिससे उनको इमीडिएट तुरंत सहायता मिलती है। हाँ, बिहार में बाढ़ आ गई, अभी भी हिमाचल, उत्तराखंड में बहुत राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसके विषय में क्या कहेंगे? उत्तराखंड में जी, जैसे आपको पता है, पीछे अभी इतनी बारिश हो रही है, इतनी बाढ़ आ रही है, हिमाचल में हो रही है बारिश, सड़कें पूरी की पूरी बह गई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हर स्टेट में हैं, वो वहाँ से तुरंत राहत सामग्री इकट्ठी करके वहाँ ज़रूरतमंदों को तुरंत पहुँचाते हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आज ज़रूरत है और 10 दिन बाद सामग्री पहुँच रही है, तुरंत सामग्री पहुँचती है। गुरुजी के एक आदेश के ऊपर उनके शिष्य तुरंत एक्शन लेते हैं, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती। जब गुरुजी के, संत रामपाल जी महाराज के समागम होते हैं, 6 समागम एक साल में, तो उस समागम में जो सतलोक आश्रम है 12, उनमें देहदान शिविर लगाए जाते हैं। उन शिविर में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और जो जगत के लोग उस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, वो देहदान में अपना फार्म भरते हैं। फिर उसके बाद जैसे किसी को बहुत दंत चिकित्सा का भी शिविर लगाया जाता है, तो जिन भक्तों को या जगत को दांतों की कोई दिक्कत है तो उनका वहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ नेत्र चिकित्सा केंद्र भी चलाए जाते हैं और नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज उन आश्रमों में सत्संग के दौरान नेत्र शिविर में बहुत सारे भक्तों की और जगत की आंखों का मुफ्त इलाज करते हैं। उनको चश्मे दिए जाते हैं, उनके जो भी आंखों की दिक्कत है, जो भी संभव इलाज उस समय पे हो सकता है, वो उनको प्रोवाइड करते हैं।
सत्संग और समागम वो ऐसी जगह है जिससे आप उस आश्रम में जाके महाराज संत रामपाल जी महाराज की व्यवस्था को आप समझ सकते हो। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में समागम के दौरान जाइए। 3 दिन का समागम होता है, आपको सारा कुछ रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा, कंबल मिलेगा, रजाई मिलेगी, गद्दे मिलेंगे, नहाने के लिए साबुन तेल वहाँ पे मिलेगा और आपसे भंडारे में एक से एक व्यंजन वहाँ पे बनाया जाता है और सारा शुद्ध देसी घी का बनाया जाता है। तो आपसे वहाँ पे किसी भी आश्रम में पूरे भारत में, इवन नेपाल में भी गुरुजी के आश्रम है, आप किसी भी आश्रम में जाओगे आपसे 1 रुपये की पर्ची भी कहीं पे भी आपसे नहीं मांगी जाएगी, ना ही काटी जाएगी। गुड़िया और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में? बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। अच्छा, जय बोल दी आपने, हैं? देखिए ये जय बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी, और इस बेटी ने भी जय बोला है। इसके चेहरे पे जो खुशी की लहर आज जगी है, एक आशा की किरण जो इनके अंदर से निकली है, इनको लगा है कि मेरे अंदर जो आशा की किरण थी एक वो जागी है, दिखी है इनको। और ये जो पढ़ाई की सामग्री है, ये बेटी पढ़ने में बहुत तेज़ है। और ये थोड़ी देर पहले हमने जब बात की थी, जब ऑफ कैमरा बात की थी, तो इनके पिताजी बता रहे थे कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज़ है लेकिन स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनकी फ़ीस भी भरी है। और यहाँ बेटी की जो मुस्कान है चेहरे पे, वो बयां कर रही है कि अब बेटी कितनी खुश है। और इनकी खुशी से संत रामपाल जी महाराज जी की जय निकले इनके मुख से। तो ये वाकई में अपने आप में संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण संत हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? और अब आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखो, मजबूरीवश ये परिवार अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा था, उसकी फ़ीस नहीं दे पा रहा था, उसको स्कूल नहीं भेज पा रहा था। स्कूल भेज पा रहा था तो कपड़े नहीं है, ड्रेस नहीं है। तो उस पिता के लिए अपनी बेटी का जो मान सम्मान है, उसकी पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है। परंतु संत रामपाल जी महाराज ने उससे भी बढ़कर एक स्टेप इस बेटी के लिए किया है जो उसका पिता भी नहीं कर पा रहा। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए उस संत का, जो ऐसे असहाय पिता को एक मदद दे रहे हैं जिससे वो अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, एक अच्छा आचरण दे सकें और अच्छा ज्ञान दे सकें। तो इस बेटी से आप पूछिए कि ये बेटी किस तरीके से, आज पूछते हैं। गुड़िया देखो, आपको संत रामपाल जी महाराज ने इतनी राहत सामग्री दी है, आपको पढ़ाई के लिए किताबें दी हैं, पेन दिया है, बैग दिया है, तो अब आप अच्छे से पढ़ोगे? यस। जैसे ये गुड़िया देखो इंग्लिश में बोल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये पढ़ना चाहती है, परंतु इसको सुविधावश ये पूरा कर नहीं पा रही थी अपनी पढ़ाई। तो इसके बाद आप गुरुजी के पढ़ाई के साथ साथ गुरुजी का ज्ञान भी समझोगे। कभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान? नहीं सुना? तो आज से आप ना पढ़ाई के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझना और अपने मम्मी पापा को भी बताना। जैसे आपके पिताजी वो आंखों से देख नहीं सकते, तो आप उनका इस ज्ञान में सहायक बनो। आप उनको ये सारा ज्ञान समझाओ कि पिताजी देखो, जिस संत ने हमारी इतनी सहायता करी है उसका ज्ञान कितना अनमोल है। ये बेटे ज्ञान बारी बारी नहीं मिलेगा, ये आपके लिए एक ही चांस था। अगर इस चांस को आपने ले लिया ना, तो आपकी, आपके पिताजी की, माताजी की, सबकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि इस ज्ञान को भी साथ समझना है। अन्नपूर्णा मुहिम तो आपके इस जीवन में आपकी दिक्कतों को कम करेगी, परंतु ये ज्ञान आपके आने वाली ज़िंदगी में आपकी दिक्कतों को ख़त्म कर देगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो इन्होंने महिमा गाई और सच्चाई बताई, वो वाकई में बड़ी सराहनीय है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये कार्य है, जो अद्भुत कार्य है अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति से, उनके पावर से, उनके आशीर्वाद से ये चल रहा है और संभव भी हो रहा है। और ये हमारे साथ था आज जिला यमुनानगर का एक गरीब, एक असहाय परिवार, और इस ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंचाई हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, तभी ये सब कुछ हो पा रहा है। तो फिर बने रहिएगा इस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ। फिर हम मिलवाएंगे किसी नए परिवार से जो कि एक दुखिया परिवार होगा, जिसको ज़रूरतमंद चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं ज़रूर संत रामपाल जी महाराज उनको भी खोज लेंगे और पूरे धरती को खोज रहे हैं। धरती में जो भी गरीब परिवार उनको खोज रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। और ऐसे महान संत का कोटि कोटि नमन मेरा, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि बार धन्यवाद, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों की पुकार सुनी। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं
और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब